अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया है बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के सरबराह होने के नाते, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो मंजर-ए-आम पर आई हैं और कुछ एक चीज़ें जो तमस्खुर का बाइस बनी हैं और कुछ एक चीज़ें जो मजाक बनी हैं और कुछ एक चीज़ें जो घड़ने की और परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है। तकरीबन 3 घंटे ये खिताब लेट हुआ और 3 घंटे जब पहले अनाउंस किया गया था तो उस वक्त शहबाज शरीफ की जो तस्वीर शेयर की गई थी उसमें वो नोट्स ले रहे थे, कुछ लिख रहे थे, गौर से पढ़ रहे थे और वो तस्वीर थी पेंट कोट में। यानी इंपोर्टेड गवर्नमेंट का जो एजेंडा था, जिस तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह वो जो सारे हैं एंथनी ब्लिंकन वगैरह टाई कोट पेंट पहन कर खुश होते हैं, उस तरह की ड्रेसिंग की गई थी। लेकिन 3 घंटे जब खिताब लेट हुआ और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब मंजर-ए-आम पर आए और उनकी एक तस्वीर ली गई उसी पोज में जिस तरह इमरान खान की ली जाती थी। खान के हाथ में तो तस्बीह होती थी और कोई नोट्स नहीं होते थे, लेकिन इन्होंने पर्चे पकड़े हुए थे, फरले 3-4 फरले इनके हाथ में थे और ये दरवाजे से अंदर आ रहे और इन्होंने नीले कलर के कपड़े पहन रखे और वेस्ट कोट पहन रखी है। ज़ाहिर एक परसेप्शन देनी थी, एक बिल्ड करना था कि जी मैं इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म नहीं हूँ, असल में मैं भी इस मुल्क का हूँ और मैं एक जेन्युइन वज़ीर-ए-आज़म हूँ और मैंने कौमी लिबास पहन रखा है। दूसरी चीज़, ये लाइव खिताब नहीं था, ये बराह रास्त नहीं था, ये रिकॉर्डेड था और इसमें बहुत सारी एडिटिंग्स थी। कम से कम एक अंदाजे के मुताबिक 8 जगहों पर कट लगा था। यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई बात की, रुके, फिर शायद फोन किया कहीं या फिर दोबारा रिपीट किया, या प्रम्प्टर पढ़ने के आदी नहीं थे। प्रम्प्टर वो चीज होती है कि सामने आपके अल्फाज लिखे होते हैं, जैसे न्यूज कास्टर्स पढ़ते हैं या न्यूज कास्टर्स करते हैं। शाहजेब खानजादा साहब और कामरान खान साहब भी प्रम्प्टर पढ़ते हैं। इवन कुछ केसेस में सलीम साफी साहब भी प्रम्प्टर पढ़ते हैं। मंसूर अली खान साहब तो बगैर प्रम्प्टर के, उनकी तो बाकायदा स्क्रिप्ट लिख कर प्रम्प्टर पे लगाई जाती है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये 3 घंटे तकरीबन खिताब लेट हुआ, लेकिन जब खिताब शुरू हुआ तो उसके बाद ARY न्यूज़ ने बड़ा ड्रामा किया इनके साथ, इनकी असलियत खोल कर रख दी। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे कौम से, दूसरी तरफ उन्होंने दूसरी विंडो लगा के, फट्टे लगा के वो सारे बयानात इनके सामने रख दिए कौम के, वो सारे इनके तजादात सामने रख दिए कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जब खान की गवर्नमेंट को गिराने की प्लानिंग कर रहे थे तो उस दौरान इन्होंने क्या क्या बयानात दिए थे और आज ये क्या कह रहे हैं। आज ये महंगाई को आलमी मसला कह रहे हैं, उस वक्त ये क्या कह रहे थे? उस वक्त ये महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे थे, आज ये पेट्रोल की प्राइसेस को डिफेंड कर रहे हैं, आज ये बिजली की प्राइसेस को डिफेंड कर रहे हैं। वो चीज ARY ने बिल्कुल सामने रही और वो पूरी दुनिया अभी तक देख रही है, पूरा पाकिस्तान उस पर हंस रहा है। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं थी जी। और शहबाज शरीफ साहब का ज़ाहिर है अपना एक अंदाज है, मैं भी शायद हाथ पांव ज्यादा हिलाता हूं, वो कुछ ज्यादा हिलाते हैं। आपको याद होगा खिताब में, जोश खिताबत में ऐसे हाथ मारकर फाइनली माइक सारे गिरा देते थे, लेकिन इस दफा ऐसा हुआ कि उनके हाथ बिल्कुल नीचे थे और वो बिल्कुल एक स्ट्रेट होकर कौम से बड़ी मुश्किल से खिताब करने की कोशिश कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से प्रम्प्टर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और कोई समझ नहीं आई कि क्या जरूरत थी प्रम्प्टर पढ़ने की अगर वो नहीं पढ़ सकते थे। उसके बाद अगर आप देखें तो कैमरामैन के ऊपर शदीद तनकीद हुई, क्योंकि जब चैनल कोई भी वीडियो चला रहा था तो नीचे टिकर चल रहे थे, तो टिकर से सिर्फ इतना मुंह ऊपर आ रहा था। यानी सारी वीडियो में अगर आप देखें तो यहां से लेकर यहां तक और हेड के ऊपर भी थोड़ी सी स्पेस है, लेकिन उस वीडियो में ऐसा नहीं था। उसमें ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर दिखाने के लिए शहबाज शरीफ साहब को इतना नीचे किया गया कि सिर्फ यहां से ऊपर कुछ चैनल्स पर उनका मुंह शो हो रहा था, बाकी कुछ भी उनका शो नहीं हो रहा था। अच्छी चीज जो उन्होंने बात की है और यही चीज पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट जोर दे रही है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, मईशत के ऊपर एक मुआहिदा करें। अब ये मईशत के ऊपर मुआहिदा क्या है? अगर आप बांग्लादेश को पढ़ें, अगर आप मलेशिया को पढ़ें, अगर आप साउथ कोरिया को पढ़ें और अगर आप सिंगापुर को पढ़ें, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को पढ़ें, दुनिया भर के डेमोक्रेसीज में पढ़ें, तो वहां पर एक मुआहिदा साइन किया जाता है सियासी जमातों के दरमियान कि ये अगले 30 सालों की हमारी मौशी पॉलिसी है या 20 सालों की मौशी पॉलिसी है। इस दौरान 30 या 20 सालों में जो भी सियासी जमात आएगी वो इस पॉलिसी को नहीं छेड़ेगी, इसके अलावा वो एक दूसरे पर क्रिटिसाइज करती रहेगी, बाकी मामला चलाती रहेगी और मौशी पॉलिसी है उसको नहीं छेड़ेंगे ताकि लोग मुतासिर ना हों। तो ये चीज बड़ी बेहतर लगी है कि अब पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो चाह रही है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, यानी सारी सियासी जमातें मिलकर मईशत के ऊपर फाइनली एक रोड मैप बनाएं ताकि मैं और आप ना पिसें। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।